धीरुधैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी प्रगटी माय। रणत भंवर के राजमहल में गणपति नाथ भी रहे पुजाय। और मास आषाढ़ पड़ो कलयुग नई सदी भारत में आए। जितनी फैल रही फफूंद सब कल की अवतार उसे दे हटाए। अखंड भारत की स्थापना कलयुग करे कल की अवतार। सब धर्मों का भारत में और देखो कलयुग हो सम्मान। सब धर्मों के राजा होंगे भारत में कल की भगवान। सत्य न्याय का बोल हो बाला और भ्रष्टाचार जाए पाताल। घन घमंड छल पाखंड हिंसा आतंकवाद सब हो बेकार। जो भी अस्त्र चलाएगा ये कलयुग में वो जावे हार। जो सब धर्मों से प्यार करेगा उसके रक्षक कल की अवतार। कल की अवतार अखंड भारत और 21वीं सदी में बना देंगे। भारत के भाग जगा देंगे और छल पाखंड हटा देंगे। आतंकवाद का होए नाश, हिंसा नजर न आवेगी। शांति का क्षीर सागर होगा भारत और सभी प्रजा सुख पावेगी। जितने दुख झेले भारत ने अब प्रजा कभी नहीं झेलेगी। खुशियां भारत में आवेगी, संकट हरनी सब हर लेगी। तो संकट माता चौथ भवानी बरवाड़े की शक्ति माय। कलयुग में 23 पड़ा है, भारत संकट दे वो हटाए। जो तेरे दरवाजे आवे पान पताशा लेकर आए। मंदिर में करे तेरी वंदना, उसके संकट सब क्षय पाए। भाग जगे उन भक्तन का जो बरवाड़े चौथन पर जाए। जो मांगेगा वही मिलेगा,
कलियुग में शक्ति प्रगटाए। बरवाड़े में पूज रही माता, संकट हरणी शक्ति है माय। और गणपति नाथ की बहन भवानी, रणत भंवर गणपति पूजाए। कलियुग पड़ गयो बुधवार यो, लडवन भोग गणपति नाथ। और रणत भंवर के राजमहल में, और देखो गणपति दर्शन पात। सफेद चूहे घूम रहे हैं, बैठे वहां त्रिनेत्र गणेश। और शेर हिरण सब जंगल वाले, रणत भंवर में कर गए प्रवेश। नर नारी और पशु पक्षी सब कलरव व्यापक हो संचार। ऐसी शक्ति है रणत भंवर की, और जो धन के भर दे भंडार। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे वह, गणपति रणत भंवर सरकार। वाणी उनको नमन करे, और जय जय बोले बारंबार। जय 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 माँ चौथ भवानी, और बुधवार शक्ति साकार। रणत भंवर और चौथ मात को वाणी बारंबार प्रणाम। वाणी करे प्रणाम स्तुति, मारकंड्य जब कीन। भारत भाग कलयुग जगे, और भ्रष्टाचार जमीन। सारे आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, पाप, पाखंड, अहंकार पाताल में चले गए। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु। सदा प्रिया च वाम भागम, नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगल नास्ति। ओम लंबोदराय एकदंताय सर्वविघ्न विनाशाय जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रणथंबोर के गणपति नाथ का और वाणी करे आह्वान। सत्य पे सत्ताब होगी भारत में प्रगटे कल की भगवान। सात जून पड़ गया भवानी और दुर्गा सप्तशती महारानी। संकट हरणी मंगल करनी बरवाड़े की चौथ। आज निमंत्रण देते तुझको और भवन पधारो न्योत। रणत भंवर को दिया निमंत्रण और बरवाड़े चौथ भवानी माय। अखंड भारत कर दो अब और पापी सब सत्ता हट जाए। साथ पढ़ो सत्ता को अंक ये सत्ता कल की दो प्रगटाए। सत्य प्रकट कर दो भारत में और झूठ कपट सब दे वो हटाए। हड़ हड़ हंस बोली जगदम्बा पूज रहे मारकंड्य मुनि राय। कलयुग में पूजन कर रहे हैं तो क्यों नहीं सत्य वचन हो पाए। कलयुग के सारे कलंक में और गणपति नाथ मिल करके हटाए। जिस पे कृपा जगदम्बा गणपति सर्व सिद्धि उसको मिल जाए। उसका झंडा ही लहराए और पुत्र लाल भारत में आए। वह
तो नाम कल की अवतार है जो भारत का राज चलाए। आगे पड़े सदी 21वीं और भारत सब अखंड हो जाए। सारे धर्म मिल करके भारत और देखो अखंड भारत को बनाए। सब धर्मों के गुलाब खिलेंगे और सुगंध कल की अवतार उड़ जाए। ऐसा समय कलयुग में आया, भारत के तो भाग जग जाए। भगवान मार्कंडेय दिव्य दृष्टि से कलयुग की सृष्टि को देख रहे थे। रणथंभौर के गणेश बरवाड़े की चौथ माता संकट चौथ थी और भारत में संकट ही संकट थे। संकट ही संकट, कंटक ही कंटक, और नहीं कोई है राज अकंटक। सब भटक गए, सब त्राटक तंटक, और देखो अंटक मंटक भंटक, और सारे ही बोरे जमीन में, और देखो फूल नहीं सब कंटक। तो जब हर मनुष्य कंटक बोने लग जाए और फिर आशा करे कि यहां पर अमरूद आ जाए, आम आ जाए, तो पेड़े रोपे पेड़ बंबूल को, तो आम कहां से आए। और कलयुग के अंदर सारे संसार में यही हो रहा है। सब बंबूल रोपे जमीन पर, आशा आम की करते हैं, और झूठ मूठ में राम बोलते, और राम जाप नहीं करते हैं। राम नाम पर नहीं भरोसा, इसलिए राम उनका काम नहीं करते हैं। झूठ कपट छल पाखंड में डूबे, राम से देखो डरते हैं। तो छल कपट पाखंड करने वाला राम से बहुत डरता है, और वह झूठ मूठ राम राम कर भी ले तो राम उसका साथ नहीं देते। ये मार्कंडेय ने घोषणा की। रावण झूठ मूठ जब लंका बोला राम, तो मुक्ति तो रावण मिली पर राम न आए काम। उसकी सत्ता चली गई रावण की, राम केवल उसको मुक्त कर सके। राम ने फिर भी उसका भला किया, जबकि राम का प्रबल शत्रु था। उनकी अर्धांगिनी को उठा करके अशोक वाटिका में ले गया था। तो झूठ कपट पाखंड लूट, उसका परिणाम रावण जैसा। सोने की लंका जल जाती, और राज ताज सब हट जाते, इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तो राम नाम कभी भाई देखो झूठा लेना न चाहिए, और राजनीति में रामचंद्र को कभी बुलाना नहीं चाहिए। और राज धर्म राजाओं को भारत में भी देखो निभाना चाहिए। और गलत करे राजा कोई काम भारत में, तो उसे शर्म भी तो आनी चाहिए। शर्म हटा दे, राम घटा दे, और भारत ही लुटवा दे जो। ऐसे सिंहासन भारत पर हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए। प्रजा करे कल्याण वो राजा, ऐसा राजा ही चाहिए। और झूठ बोले और वादे कर ले, और उसे निभाना भी चाहिए। खाली सपने दिखा दिखा कर और प्रजा को लुभाना नहीं चाहिए। काम करो सब राम भरत में, सबको बुलाना ही चाहिए। राम बिना कुछ काम न होवे, और भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अधर्म से काली कमाई को और ताक पे रख देना चाहिए। वरना भैया सत्ता वत्ता और छोड़ राज सब जावेंगे। पता नहीं चल पावेगा वह कहाँ कहाँ खो जावेंगे। सत्यराज अब नई सदी में
भारत अखंड होगा भारी, और नई सदी में भारत का कल की अवतार ही राज चलावेंगे। सारे राजा और जुगनू जैसे और नहीं प्रकाश कर पावेंगे। नई सदी में उगेगा सूरज, नाम कल की कहलावेंगे। भगवान मार्कंडेय ने कहा कल की भगवान की, अखंड भारत की जय, सर्वधर्म सनातन धर्म की जय। जयकारा जब हुआ धर्म का, परहित में मरना चाहिए, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं, और धर्म की जय करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो हर राजा का धर्म, धर्मों की वाटिका में राजनीति को न लामे। धर्म की वाटिका में तो भक्ति श्रद्धा विश्वास ही रहता है, और राजनीति में सारे कुचक्र प्रपंच और देखो उल्टा पलटा होता है। तो राजनीति से धर्म को और रखना राजा दूर। राजनीति तुम कुछ भी कर लो, पर प्रजा सुख करो भरपूर। प्रजा सुखी रहनी चाहिए। और धर्म नीति में सब धर्मों को अपना अपना धर्म निभाना ही चाहिए, और जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह नाम उसे जपना चाहिए। कोई रोक न टोक होएगी, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब धर्मों का भारत में सम्मान बनाना ही चाहिए। आज तलक भारत में देखो कभी न धर्म अपमान हुआ, सतयुग से कलयुग तक सारे धर्मों का सम्मान हुआ। बड़े बड़े राजा गुजरे पर कोई न छोटा बड़ा, यहाँ जो भी राजा होता है सब धर्मों का सम्मान हुआ। तो ऐसा एक ही देश जगत में उसको भारत कहते हैं। उस भारत की भूमि में सब धर्मों के गुलाब यहाँ खिलते हैं। तो सब धर्मों के गुलाब अब नई सदी खिल जावेंगे, और नफरत हटा देंगे कल की भगवान, और प्रेम की गंगा बहावेंगे। ऐसे कल की भगवान भारत के रक्षक बनकर आवेंगे। शांति का क्षीर सागर होगा भारत, और धर्म सभी मुस्कावेंगे। सब धर्मों में होगा कल की भगवान का सम्मान, और सारे धर्म उनके पीछे दौड़ेंगे। और ऐसे बने जन्मे भारत में इंसान, ऐसे आत्माओं का भगवान भारत में जन्म कर रहे हैं। नफरत हो दूर इस भारत से, इसमें नफरत का काम नहीं। जो नफरत फैलावे भारत में, वह राजा राज करने के योग्य नहीं। जो राजा नफरत फैलावे और ऊंचा नीचा बतलावे, और दीवार खड़ी कर दे धर्मों में, वो राजा खुद ही हट जावे। उसको तो हटाने ईश्वर कभी और आज तलक भारत में नहीं आया। बस उसकी बुद्धि बिगाड़ी जिसने धर्म में भेदभाव जब प्रगटाया। तो भेदभाव मत कीजिए, धर्म ईश्वर की लकीर। बड़े बड़े इस धर्म पर घूम रहे हैं फकीर। धर्म सम्राट नहीं बनाता, आदमी को फकीर बना देता है। फ का मतलब उसके पास सारे फल होते हैं, सारी उपलब्धियां उसके पास होती है। और कीर का मतलब होता है नदी को पार करवाने वाला। तो जो अपनी तपस्या से केवट बनकर अपने भक्तों को, सारे संसार को और सारे भारत को पार करा दे, वो फकीर है। तो राजा से भी बड़ा भारत में देखो कहलाता है फकीर।
और सब धर्मों के बड़े संत सब बन जाते हैं देखो फकीर। और जो राजा बनना चाहे धर्म से उसका राज नहीं चलता है। और धर्म राजनीति से सदा देखो दूर ही रहता है। तो धर्मराज द्वापर हुआ और युधिष्ठिर बने फकीर। उनको क्या मतलब सत्ता से, वो तो श्री कृष्ण यदुवीर, श्री कृष्ण की शरण में रहे, उनका गुणगान करते रहे। कुरुक्षेत्र मैदान में जहां महाभारत हुआ था, प्रेम की गंगा यदि किसी ने बहाई तो भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने बहाई, राजनेताओं ने नहीं। राजनेता थे धृतराष्ट्र, उस समय पूरी कौरव सेना हार गई, सत्ता भी हाथ से निकल गई और देखो पता नहीं चल पाए कहां गई कौरव सरकारा। ढूंढ रहा है ये जग सारा। आज तक सारे संसार वाले कौरवों को ढूंढते हैं, एक भी कौरव विश्व में कहीं नहीं है। और हम सब भारतवासी पांडव हैं। अब पांडव तो में धर्मराज जो राजा बनना चाहे पांडव बनकर राज करे भारत में। ये नहीं कि गांडी उठा ले और प्रजा के ऊपर तीर चलाने लग जाए, और वो भी भेदभाव के तीर की तू छोटा है मैं बड़ा हूं। तो भैया भीष्म पिता से पूछो तुम, और गुरु द्रोण से पूछो तुम, और राजा कर्ण से पूछो तुम, और उन वीरों से पूछो तुम। बड़े बड़े जो योग्य महायोधा कुरुक्षेत्र में गए सब हार, श्री कृष्ण के सामने सभी हुए लाचार। तो जब कलयुग में कल की भगवान आएंगे तो कलयुग के राजाओं का पता नहीं चलेगा जो जुगनू की तरह चमक रहे कि गए कहां, उनकी नीतियां कहां गई। प्रजा कल्याण के लिए कोई और राजा नीति बनाता है, सिंहासन कैसे बच जावे, और बस यही सोच वह आता है। जितने भी योजना वो लावे और स्वार्थ अपना चलाता है। इस कारण भारत में कलयुग में राम राज नहीं आता। कलयुग में राम राज इसलिए नहीं आता कि हर राजा अपने सिंहासन को बचाने के लिए नीतियां बनाते हैं। सब कुछ मुफ्त रहे सब बांटे, और मेहनत राजा नहीं करते। और जितना प्रजा मेहनत करती है उस मेहनत से राजा राज करते। प्रजा नहीं कल्याण करे कोई, और सब अपनी जेबें भरते, और सिंहासन पर मौज मजा और सब आनंद यहां करते। इस कारण डूबे वह सत्ता जो प्रजा कल्याण नहीं करती, और धरती भी पाताल जाती है, धरती ऐसों से डरती। तो ये धरती भी डरती है, थरथराने लगती है और पाताल में जाने लगती है। तब भगवान का अवतार होता है। धीरज रख धरती, मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। जो भेदभाव करे भारत में मैं उसका ताज गिराऊंगा। तो विप्रधेनु सुर संत ही लीन मनुज अवतार। फिर भारत की रक्षा करने के लिए, सभी वर्ग और सभी धर्मों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। ये नहीं कि वो किसी एक धर्म विशेष को सारे भारत में अखंड कर दें, नहीं। भारत तो सब धर्मों से और बनता सदा अखंड। राम राज में अखंडता और कृष्ण राज में अखंड। बाकी उसके बाद जब आया कलयुग ताय, खंड खंड भारत हुआ नहीं अखंड बन पाए। तो कलयुग में राजाओं ने अपने स्वार्थों से भारत को खंडित करवा दिया। अपनी अपनी प्रजा को श्रेष्ठ बताकर, अपने धर्म को श्रेष्ठ बता करके, और जो कांटों की बाड़ियां उन्होंने लगाई तो भारत खंडित हो गया। भारत पंडित नहीं रहा। तो जब तक भारत पंडित नहीं और आदि सनातन धर्म न फैलाएगा और सब धर्मों का जब तक सम्मान नहीं, तो भारत अखंड कभी नहीं बन पावेगा। तो सारे सवार मिलकर के भारत करो अखंड, तब जाकर कल की अवतार है भारत में।
और देखो पार ये ब्रह्म। इसलिए 21वीं शताब्दी में अखंड भारत का नेतृत्व कल की भगवान करे। करी घोषणा मारकंड ने, संकट चौथ कलयुग आई, और अखंड भारत हो गया आज से, और कैसी भविष्यवाणी पाई। तो मारकंडे को कल की भगवान रणद भंवर और चौथ माता के मंदिर में दर्शन दे रहे थे। तो मारकंडे ने पूछा, महाराज इस कलयुग के कालेपन में आपको कौन देख पाएगा? तब कहा मारकंडे से हंसकर कल की भगवान ने, जहां जहां अंधकार हो वहां होता सदा प्रकाश। जब धरती पर आते हैं नारायण छोड़ देते आकाश, तो उस ही क्षण अंधकार हट जावे। जहां प्रकाश विष्णु फैलावे। अवध के राजमहल में 12 बजे और ऐसा हुआ प्रकाश, पूरी अवध हर्षित हो गई और हंसे शंभु कैलाश। भगवान शंकर भी हंसे कि हमारे इष्ट देव अयोध्या और सारे भारत के और पूरे त्रिलोक के अंधकार को हटाने के लिए राजमहल, अयोध्या के राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। और फिर घोर घटा अंधकारा, जब द्वापर युग जग में धारा, जेल में हुआ कृष्ण अवतारा, और देखो भर गया प्रकाश वहां सारा, अंधकार सब हट गए। और भादो अष्टमी रात, और ऐसा सूरज चमका जेल में, और रात में हुआ प्रकाश। तो मारकंड्य मुनि कलयुग में भी और अंधकार हट जाए, नई सदी में कल की अवतार ही अपना प्रकाश फैलाए। कोई रोक सके नहीं मुझको, मैं नारायण रूप भारत की रक्षा करूं बनकर कल की स्वरूप। अंधकार हटाना ही मेरा धर्म है, भारत को बचाना ही मेरा धर्म है, सब धर्मों का सम्मान करवाना ही मेरा धर्म है, और पूरे भारत को अखंड करना ही हमारा धर्म है। क्योंकि भारत भवन हमारा है मारकंड्य मुनि, और हमें भी कैलाश ये प्यारा है। तो फिर क्यों नहीं हम सब धर्मों की करे रक्षा, ये भारत देश हमारा है। प्रथम पूज्य अखंड भारतम, संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी मात, और गणपति नाथ की शक्ति उसमें, सब अंधकार हट जात, दिव्य प्रकाश हो गया, अखंड भारत होए। कल की भगवान का ध्वज लहराए, और सब धर्मों का सम्मान होए। भारत में नई सदी में अब और नया सवेरा आवेगा। भारत का राजा कल की भगवान होगा, और वो ही राज चलावेगा। सब राजाओं का पता नहीं, मेले में सब खो जावेगा। जितना मेला किया मेले में, वो मेल निकालने आवेगा। कलयुग में सत्ता का मेला, भाई सब कुछ हो गया मेला मेला। उस मेले में आएंगे देखो, कल की भगवान आया अकेला। सारे मेल हटा करके और करे नया खेल। अरे सारे मेल हट जावेंगे जब कल की लेगा झेल। तो सारे सिंहासन के मेलों को हटाने के लिए बहुत गंदगी है जग में, और मेल भरा इनमें भारी, और सारे मेल हटा देंगे वह है कल की अवतारी। ऐसे कलयुग के महापुरुष और भारत में प्रगटावेंगे, और सारे धर्मों के गुलाब इस भारत में वो ही खिलावेंगे। तो भारत होगा कलयुग में देखो फिर से अखंड, चक्रवर्ती राजा होंगे कल की भगवान।
जो पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांड। तो कल के भगवान 21वीं शताब्दी में आज बुधवार के दिन हम अखंड भारत का श्री गणेश बरवाड़े की चौथ माता जो संकट हरणी मंगल करनी है उसकी साक्षी में करते हैं। तो मारकंडे मुनि कर गए कलयुग बड़ा कमाल, और 7 जून को हो गया भारत माला माल। बुध चले वृष राशि में परिवर्तन है भारी, और बेल पे बैठ गए बुद्ध महाराज और कर रहे देखो सवारी। और बेल वाहन है श्री महादेव का, उस पे बैठी उमा महतारी, और गोद में बैठ गए बुद्ध गणेश, और भारत में शक्ति आई सारी। भारत में बुद्ध के परिवर्तन से बुद्धि का परिवर्तन किया है। कल की भगवान और नारायण केवल बुद्धि का परिवर्तन करते हैं। जैसे ही भगवान भारत की प्रजा को बुद्धि देते हैं, बड़े बड़े राजाओं के ताज हट जाते हैं, क्योंकि उनमें कुबुद्धि होती है, और कुबुद्धि को हटाने के लिए सद्बुद्धि गणेश जी देते हैं। और ये आज 7 तारीख को परिवर्तन होगा। तो भारी होगा रे परिवर्तन, और मारकंडे वाणी करता है, और बदल जाएंगे राज ताज सब, और भारत राज कल की चलाए। भारत की तो जय जय होगी, दर्शन होंगे करे भगवान, सारी प्रजा का कल्याण करेंगे कलयुग में कल की भगवान। अरे ओ भाग भारत के जग गए, देखो कैसा हुआ अवतार, जिसकी लीला कोई न जाने, जिसका नहीं कोई प्रचार प्रसार। कहाँ छुपा है वो नारायण, कहाँ जन्म कल की अवतार, भारत में कोई बता न पावे चाहे कैसी बड़ी सरकार। झूठे दावे करते बाबा और बोल रहे जिनकी जयकार, उनके पास तो खाली डंपर और डमरू बजे न शंकर जान। और बड़े बड़े जो भीड़ लगी है, सारी भीड़ भाड़ गतिमान, ईश्वर की वहां कृपा नहीं है, बोल रहे मारकंड भगवान। भीड़ भाड़ में देखो ईश्वर कभी नहीं जो जाते हैं, मजमा नहीं लगाते ईश्वर वह तो करके दिखाते हैं। तो मजमाधारी बाबाओं का कलयुग में भी झुंड लगा, रुंड लगा भाई मुंड लगा भाई, गुंडम गुंडम भुंड लगा। अरे पता नहीं चल पाएगा भाई वह बाबा सब कहाँ गए, झूठी करते यहाँ घोषणा उनका कहीं कोई पता चले, कहीं पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो बाबा नहीं है। भीड़धारी बन गए और भीड़ नहीं भगवान में, भगवान तो एकांत में देखो खड़े सुनसान में। और चौथ माता की पहाड़ी और रणत भंवर मैदान में, पदमला तालाब में वो कर रहे स्नान। ये शेर हंसने लग गए और मृग देखो वहां पर भागते, और दर्शन कर गए कल की भगवान के देखो जागते जागते। तो शेर और मृग और सारे जंगल के प्राणी कलयुग में दर्शन करते हैं, कल की भगवान वहां प्रगटे। वाणी भी प्रणाम उन्हें करती है, वाणी करे प्रणाम खड़े सामने कल की भगवान। हमने किया उनका ध्यान, मारकंड वाणी कर रहे कलयुग में भगवान। भारत की बढ़ गई शान, रणत भंवर में आन, महारानी शक्ति संकट हरणी मंगल करनी शक्ति महान। अखंड होगा भारत, धर्म ध्वजा ऊंची होगी, सब धर्मों का सम्मान होए, और भारत की शक्ति बड़ी होगी। सारे भारत में शांति का और विश्व नगारा बजा देगा। ऐसा कल की अवतार भारत का राज चला देगा, सब राज ताज सब हट जावे, ऐसी शक्ति आने वाली। और भारत को विश्व का जगत गुरु कल की भगवान बना देगा। उनकी अद्भुत ये वाणी है जो किस विशेष योग में आती है, और योग पड़ा कलयुग में ये जब शक्ति गणपति मिल जाती है। तो आज 7 जून है
2023 है, संकट हरनी मंगल करनी चौथ है, बुधवार का दिन में रणथंभौर के गणेश हैं, तो सारे योग जब मिल गए तब करी घोषणा भारी, और कलयुग में नई सदी में भारत की प्रजा सारी सुख पावे सारी। भारत की सारी प्रजा अब सुखी होने वाली है, और सुख भगवान देते हैं, राजा नहीं। इसलिए राजाओं को बातों में भाई देखो कुछ नहीं रखा है, और वह तो अपनी प्रजा को रोज ही राजमहल से देते धक्का है, और धक्के खा खा कर ये प्रजा भी और देखो हो गई पक्का है। पर अब आवे कल की अवतार, जिसने हाथ प्रजा भारत पे रखा है। तो आज कल की भगवान ने भारत की प्रजा पर अपना हाथ रख दिया कि निराश मत होना, ये भारत भवन हमारा है, और सब पुत्र हमारे प्रजा यही, इस पे प्यार हमें लुटवाना है। भारत की रक्षा अब मैं ही करूं, अवतार धरूं, सब धर्मों के मैं गुलाब यहां, और भारत को ही बसंत स्वरूप करूं। तो सब धर्मों के खुले गुलाब और छा जाएगी बसंत, काम क्रोध मद लोभ का आ जावेगा अंत, अहंकार छल कपट पाखंड आतंक हिंसा भ्रष्टाचार बेरोजगारी सब भारत से दूर, और भारत की प्रजा में खुशियां भरूं भरपूर। बस इतना सा ही संदेश था जो संकट चौथ में आए, रणत भंवर के गणपति बुधवार प्रगटाए, बुद्ध बदल गए वृष में आ गए, और देखो शक्ति है भारी, और सारे भारत की प्रजा की बुद्धि बदल गई, और कुबुद्धि हट गई सारी। तो सारी कुबुद्धि को हटा दिया भगवान ने। इसे कहते हैं ईश्वर का चमत्कार, कल की अवतार, जिसको बुलाते हैं मार्कंडे। कलयुग में बारंबार जय हो सरकार, बड़ा दरबार, रणत भंवर सरकार की, बरवाड़े की चौथ माता की जय, मार्कंडे भगवान की जय, कल की भगवान की जय। तो जयकारा कलयुग में जब जब लगे कल की अवतार, तो भारत का उद्धार हो और प्रजा का बेड़ा पार। और अनधन की भारत में और देखो होगी बौछार, बरखा अच्छी बरसेगी और सत्य होए साकार। शुभ शुभ भारत होएगा, अशुभ यहां नहीं होए। राम जपो और कृष्ण जपो और शरण कलकी की होए। भगवान कलंकेश्वर की शरण में रहो, नारायण की शरण में रहो, अपने अपने धर्म के भगवानों की शरण में रहो। यह अखंड भारत है, होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। सपने देखने वाले सारे सपने देखते ही रह पाए, सपने उनके कभी न पूरे वह सपने में राज चलाए। सपना भंग होए जब उनका, सपना देखे सीता माए। त्रिजटा ने भी सपना देखा और रावण का भूत भविष्य बताए। सीता जी से कहा त्रिजट ने और 1 महीने मारा जाए। राम राज लंका में होगा ज्यादा दिन, राजा चल नहीं पाए। त्रिजटा त्रिकालज्ञ थी, रावण की दूत थी। उसने जब सपना देखा तो रावण भी सपना देख रहा था कि मैं पूरे भारत और अयोध्या पे राज करूंगा। अशोक वाटिका में मैंने सीता बिठा रखी है, ऐसा राजमहल बनेगा, ऐसा उद्घाटन होएगा, ऐसे उसमें होएगा। सपने सारे धरे रह गए। त्रिजटा सपना सच जान, सीता माता हंसने लग गई, धन्य त्रिजटा मान। तो त्रिजटा, तो ये जटाधारी, बड़े बड़े जटाधारी जाने वाले हैं, क्योंकि त्रिजटा। अब जटा तो 3 ही व्यक्तियों के रहती है, वो त्रिजटा है, तीनों जगत गुरु, और वो भारत को कहते हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वर। तो ये तीन जटाएं ही भारत की रक्षा करती हैं, अवतारों को भी यही प्रकट करती है, भारत की प्रजा का कल्याण भी यही करती है। चौथी जटा तो हमने कोई देखी नहीं, इसलिए चौथी जटा को तेरी जटा से घटा, और तेरा राज चला चल हटा हटा चल हटा हटा रे भाई हटा हटा रे भाई हटा हटा, छा गई घटा। तो घट गए भैया। तो यहां तो तीन जगत गुरु जो चाहेंगे वो करेंगे। ये मारकंडे की घोषणा है कि कल की भगवान भारत का नेतृत्व करेंगे, भारत विश्व का जगत गुरु होगा, सोने की चिड़िया होगी, अखंड भारत होगा, सब धर्मों का सम्मान होगा, और नफरत यहां पर रहेगी नहीं, यहां पर तो प्रेम की गंगा बहेगी। बोलो जय श्री राम, जय कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने सिया राममय होय, राम कृष्ण की कृपा होए, और कल की अवतार प्रकट यहां होए। कल की भगवान का हाथ सदा रहे वाणी के साथ, पूरे भारत में आप पधारो। जय 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 त्रिलोकीनाथ। बोलो जय कल की भगवान की, जय भारत माता।